अगर देरी हो रही है तो एक तरह से देखिए अच्छा भी है, आलस कहिए, देरी कहिए, या फिर ये कहिए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के जो नतीजे रहे, कहीं कांग्रेस ने भी भाप लिया, एक था ले ली, एक सेकंड अजय जी, वो था ले ली, और कहीं जो सहयोगी दल है वो भी समझ गए कि किस तरह से सीट शेयर करनी है और क्या करना है, तो कह रहे हैं कि तभी तो अभी तक जुड़ा भी हुआ है। देखिए, कांग्रेस को पता है और राहुल गांधी भी जानते हैं कि ये सीटों का जो बंटवारा है ये होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि रोज की माथापच्ची से बेहतर है कि मैं 14 जनवरी को निकल जाता हूं न्याय यात्रा लेकर, बाकी पार्टी देखिए क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि न्याय यात्रा से पहले सीट शेयरिंग जरूरी है, जारी हो जाएगी। देखिए, ये लोग जानते हैं कि सीटों का बंटवारा होने वाला नहीं वाला है। आम आदमी पार्टी पंजाब में किसी भी स्थिति में कांग्रेस को 3 के ऊपर सीटें देगी नहीं, दिल्ली में हाथ रखा देगी नहीं। संजय जी को बैठ जाओ। नीतीश कुमार और लालू कह रहे हैं 17-17 हम बांटेंगे, कब बोला ये बता दो। हाँ, कांग्रेस के लिए जगह बची नहीं रही है, ये स्थिति क्लियर हो चुकी है, 2 बार बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस को सीटें देना नहीं है, चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अरविंद केजरीवाल को पता है कि मैं गुजरात जाता हूँ, सीटों का बंटवारा होगा नहीं, अतिशी को भेज देता हूँ, मैं दूसरे मंत्रियों को भेज देता हूँ, चलाते हैं सरकार, ये जानते हैं गठबंधन होने वाला है। कांग्रेस 8 सीटें मांगने पड़ी है, सेल कंपनी बन के बैठते हैं, अरविंद केजरीवाल देंगे नहीं, और ये आप तय मानना की बुद्धिमत्ता जो है आपके अंदर वो कहीं गिरवी रखी है। आम आदमी पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे, इनमें गठबंधन होने वाला नहीं है। केजरीवाल ने बंगाल में साफ तौर पर दीदी बता चुकी है, 2 सीटें लो, दीदी ने बोल दिया 2 सीटें आपके पास है, 2 सीटें ले लीजिए। आप ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं 10 सीटें ले लीजिए, लालू नीतीश अच्छा ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देंगे संजय जी बता दीजिए ना, क्यों आपको लग रहा है? हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, हाँ, इनका हक है पूरा। बीजेपी की तरफ से समीर जी यदि बात रख रहे हैं तो वो बोले कि केजरीवाल ऐसा सोच रहे हैं, लालू ऐसा सोच रहे हैं, नीतीश ऐसा सोच रहे हैं, ये बोलते हैं। कह दिया, दीदी ने तो कह दिया 2 सीटें बंगाल में ले लो। आपसे कह दिया सबने, मैं नीतीश ने कह दिया, फिर आपसे कह रहा हूँ 17-17 हम लड़ेंगे, गठबंधन के अंदर जितनी नामें आई है, जितनी 28 पार्टियां हैं, सब पे पार्टी, उनके पैर भारी हैं जमीन पे, उसे हिलाना अभी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं रह गई है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के छूट में उम्मीदवार तय हो रहे हैं, 40 एक सेकंड संजय जी सुनिए ना, वहां फुल स्विंग में तैयारी चल रही है। यही सवाल था मेरा शलभ जी से, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है उस तरह से आप लोग कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां तो उम्मीदवार तय हो रहा है, वो तो जन जन तक पहुंचा चुके हैं अपनी वो बातें, जाहिर सी बात है उनकी तैयारी चल रही है। हाँ, मैं बताता हूँ, आप लोगों के लिए नहीं, क्या ये चुनौती नहीं है? आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है? कैसे जन जन तक अपनी बात को उस तरह से पहुंचा पाएंगे आप इतने कम वक्त में? चुनौती क्या हो मैं बताता हूँ हिमानी जी। हाँ, ये देखिए, एक शेर सुनिए, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी भाग धमकाया। ये भारतीय जनता पार्टी है। महिला जब कुछ नहीं मिलता आपको, तो आप शेर और शायरी पर आ जाते हैं, आप शेर और शायरी पर आ जाते हैं और फिर आप इस पर आ जाते हैं। सुनिए ना, आपसे सवाल क्या पूछा था मैंने, आपसे सवाल क्या पूछा था? भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से 140 गठबंधन की बैठक 140 13 जून को पहली बैठक जनता पार्टी की लड़ाई है। आज तक सीटों का लड़ाई में इंडिया कहीं नहीं है। त्यागी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जनता हराने की सीटों का बंटवारा करने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। केसी त्यागी का बयान आ रहा है, लगातार इंटरव्यू आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बैठक को 3 महीने हो गए, आज तक सीट डिसाइड नहीं हुई, आज तक घोषणा पत्र तय नहीं हुआ, आज तक हमारे यहाँ लोग एक-एक करके प्लीज एक-एक करके, यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है सर, एक साथ सब बोलेंगे। आपकी तरह तानाशाही नहीं है आपके यहाँ। एक बार अजय जी फिर प्रेम जी। हाँ अजय जी। हिमानी नैथानी जी, एक चीज सुनिए, आप आज चलिए बीजेपी मैन नहीं है तो सहयोगी तो हैं उनके, मुखोटे चेहरे और शेल कंपनियां, उनसे पूछिए 38 दलों में कहां गठबंधन आप कर रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप किसके साथ बिहार में किसको क्या दे रहे हैं, आप यूपी में अपने राजभर डंडा लिए घूमते रहते हैं, उनको क्या दे रहे हैं, आपके यूपी में वो यूपी में आपने भी तो यूपी में एक सेकंड 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, सुन तो लो भैया शेल कंपनी जी, आप सब मिलकर 150 सांसद नहीं हो। अरे भाई क्या गठबंधन हम मिला लो, हम कह रहे हैं 0 सांसद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 पे, हम कह रहे हैं 0 सांसद नहीं है, जिससे लड़ने जा रहे हो जिसकी ताकत तो देखो। हम कह रहे हैं 0 सांसद नहीं है, आपके कथनानुसार आने वाले 2024 में देश के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास और आरएसएस के पास ये सूचना है
कि आप और आपका गठबंधन 180 से 210 से आगे नहीं अच्छा बढ़ रहा सुनिए है ना और अजय उसको जी, आगे जोड़ने अजय के जी लिए अब मेरे आप हो सवाल सकता का है जवाब दिल्ली तो के पास दीजिए सर। के लिए चले जाएं। सवाल का जवाब थोड़ी देर पहले- पहले, अरे यूपी की बात कर रहे थे ना आप, तो आपने भी तो अखिलेश यादव को कंट्रोल करने के लिए मायावती कार्ड चल दिया है, मायावती कार्ड खेल दिया है, पर वो ये कह रहे हैं कि भैया पहले इस पर अब पेच फंस गया है वहां पर, वो अलग से बैठक कर रहे हैं, वो अलग से बैठक कर रहे मैं हैं। सुन अब कैसे पार पाइएगा मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कौन गारंटी लेगा भैया मायावती की। हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है, अधिनायकवाद तो आप समझती हो। नहीं आप समझ रहे हैं सर, वो जो मत सवाल मैं बताइए, आपसे आप कर रही उत्तर प्रदेश का हूँ, तो बताओ, मैं दो प्रेम सीटें हैं आपके जी का रुख पास। करूंगी। एक सीट पे आपका सांसद है हिमानी जी, सोनिया गांधी। आपके को एंकर है क्या? आप पूछ रही हैं तो सर ऐसे तो आप भी बोल रहे हैं, तो को एंकर आप भी हो गए, को एंकर आप भी हो। अरे नहीं ऐसा नहीं है ना सर, सवाल मैंने पूछा है, तो मैंने आपसे क्या सवाल पूछा सर, आप उस पर जवाब नहीं दे मैं रहे। बता रहा हूँ, हाँ 80 सीटों पे आप जो कह रही हैं कि साहब वो अखिलेश पूछ रहे हैं और ये पूछ, कांग्रेस में हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है, हर नेता को स्वतंत्रता का स्पीच का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है। अपने विचार रख रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसे हो सकता है। गठबंधन पुराना नारा भी निकल कर आ गया है मायावती जी का। गठबंधन में जो खड़गे जी और राहुल जी और सोनिया जी और हमारे सहयोगी दल करेंगे, सह सम्मान बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन इसको कहावत है ना कि जो प्रोपोगंडिस्ट टीम है और एजेंटिस्ट अरे अखिलेश वो इसे केवल ये दिखाना चाहते हैं 5 सीटें लो, घर बैठो। हाँ आप बाकी सीटें अखिलेश के देंगे पास नहीं। बैठे थे क्या? एक बार प्रेम जी, 5 प्रेम सीटों जी, के लिए उम्मीदवार नहीं मिल अखिलेश रहे। जी ने बुलाया था क्या आपको invitation? ठीक है ठीक है, अब इस तरह से पर्सनल मत होइए, Invitation दिया था। पर्सनल मत होइए। अब यहाँ पे प्रेम झूठ जी, फैला रहे हैं। प्रेम जी, मायावती जी के आने से गठबंधन मजबूत होगा। देखिए एक बात आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि निश्चित रूप से पिछले चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती जी मिलकर लड़े थे और उसमें 15 सीटें जीती थी। वो 15 सीटें एक तरह से उपलब्धि है, अगर मिलकर नहीं लड़ते तो वो 15 सीटें भी नहीं मिलती। और आज जैसे मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सेंट्रिक पार्टी है, तो जाहिर बात है कि जो जैसे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो इनके साथ गठबंधन करने का तरीका जो कांग्रेस का होगा एक डिफरेंट है। लेकिन उनको असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है मायावती जी से। मायावती जी पुराना नारा निकाल कर ले आई है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया पहले इस पर गारंटी लीजिए, ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी लीजिए, क्योंकि उस आप सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने हमेशा देखा है कि मायावती जी चुनाव पूर्व हमेशा ऐसे ही दिखती हैं, वो कभी गठबंधन नहीं करती है बीजेपी से, लेकिन उसके बाद नहीं पता परिणामों के बाद कि वो किस ओर जाएंगी। मैं क्लैरिटी के साथ बोलता हूं। देखिए अखिलेश यादव जी तो उस वक्त भी कांग्रेस के साथ भी बहुत तल्ख विवाद में फंसे थे मध्य प्रदेश के मसले पर, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को समझाया, माना, और बीएसपी को लेकर के उनके रिजर्वेशंस हैं वो उसको सामने रख रहे हैं, लेकिन ये दूर होगा, डर है क्योंकि मोदी और योगी की जोड़ी का डर है। डर है अभी सिर्फ समीर जी और प्रेम जी, अभी सिर्फ समीर जी और प्रेम जी अपनी बात कर ले, फिर समीर जी से काउंटर रिएक्शन लूंगी। सर एक सेकंड उनको कंप्लीट तो करने दीजिए ना अपनी बात। अब देखिए फिर अजय जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, अजय जी अजय जी कंप्लीट तो करने दीजिए एक बार। एसपी और बीएसपी मिलकर लड़े थे और उसके बाद दोनों के को एक दूसरे के प्रति ग्रीवांसेस हैं, लेकिन इन ग्रीवांसेस के रहते हुए भी मायावती जी ने परिपक्वता के साथ कहा है कि कौन कब किसके साथ होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि हम इकट्ठा ना हो। ठीक बात है, परिपक्वता के साथ सिक्योरिटी भी मांगी गई है सर, सिक्योरिटी भी मांगी गई है, खतरा बताया गया है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल बताया गया है और मायावती इस बात को जानती है कि बिना मायावती के न कांग्रेस और सपा दोनों मिल जाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकते, और ये बात अब अजय जी गठबंधन जानता है।